अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलो आज हम जो अपना लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा था और उम्मीद है मुझे कि आपने उससे जो जैसे मैंने कहा था कि 240 भी या 360 भी पर आप देखेंगे, इंशाल्लाह वो वहाँ पर क्लियर आ जाएगा। तो ये तो अब वीडियो क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि कैसा वीडियो बनेगा। अगर लो क्वालिटी का बनता है तो आपने 240 तक इसको ले जाना है या 360 तक ले जाना है, फिर देखना है। ठीक है, तो आप हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इतने बड़े मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आसान है। आपने बस सिर्फ ध्यान से देखना है, इनको पढ़ना है, सुनना है और पढ़ना है अच्छी तरह से। अपने नोटबुक पर इनको नोट करना है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमें, इन द फॉलोइंग फिगर ABC and AMP, two right triangles, right angled at B and M in the following figure। आपके पास शायद बुक अगर है तो आप देखिए वहाँ पर फिगर आपके पास गिवन होगी। फिगर ऐसे हैं, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ABC एंड AMP। AM यहाँ पर एक पॉइंट है C पर, इसका नाम M है, तो यहाँ से इसको ये ज्वाइन करना है यहाँ पर P को। ठीक, AMP यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये यहाँ पर राइट एंगल है। इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड AMP और टू राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। ठीक, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC जो ये राइट ट्रायंगल बनी आपके पास ABC एंड AMP और सिमिलर। ठीक है, पहला पार्ट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल AMP। अब दूसरा CA डिवाइड बाई PA इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई MP। ये फिर तो हो जाएगा जब ट्रायंगल्स प्रूव होंगे तो क्लियरली इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो तो प्रोपोर्शनल आएंगे ही, ये तो फिर फॉलो करेगा इसको, जाहिर सी बात है। तो यहां पर मैं सोल्यूशन में देखता हूं, हम सोल्यूशन में लिखेंगे सिंपली। पहला पार्ट हमारे पास है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल हमने प्रूव करने सिमिलर पहले पार्ट में, वो है एन ट्रायंगल। हम यहां पर लेंगे एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे ABC एंड AMP। ठीक, अब इनमें हमारे पास गिवन क्या है, आई विल राइट हियर एंगल ABC। क्यों ABC? क्योंकि ABC CB जो है ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ये राइट एंगल है। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल AMP क्योंकि M जो यहां पर है AMP राइट एंगल कहां पर है, M पर, तो यहां पर भी ये एंगल M जो है ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ABC और AMP ये बराबर है। क्यों ये बराबर है? बिकॉज दे आर ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हो गया एक। अब दूसरा क्लियर, जाहिर अच्छी ध्यान से देखिए दूसरा क्या है, ABC और AMP में देखिए आप, ये जो यहां पर ये जो साइड है एंगल का, ये पोर्शन एंगल A, ये तो ABC में भी यही एंगल है, AMP वहां पर भी यही एंगल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सो वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ठीक, वाई? बिकॉज इट इज कॉमन एंगल। ठीक है, ये कॉमन एंगल। तो चलिए दो एंगल्स तो बराबर आ गए, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे फिर? सिमिलर। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। हो गया प्रूव बाय विच कंडीशन? शाबाश, टू एंगल्स। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा तो फॉलो करेगा इसको, क्यों? वो हमने प्रूव करना है, एंड दैट सेज CA डिवाइड बाय PA इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय MP। ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सो आई विल राइट हियर प्रूफ में सिंपली जो पार्ट फर्स्ट है, अगर एग्जाम में ऐसे आ गया, दोनों वैसे अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो आपने वैसे ही जैसे पहले प्रूव किया उसके बाद अब वो लिखना है जो मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, अगर ये पार्ट एग्जाम में आ गया, अगर दो ऐसे दोनों आएंगे तो पहले ऐसे ही करना है। ठीक है, सो आई विल राइट हियर सिंपली बाय पार्ट फर्स्ट, इट फॉलोज दैट, व्हाट फॉलोज दैट, ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। यहाँ पर तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऊपर हो गया प्रूव। तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो व्हाट विल बी, व्हाट अबाउट देयर साइड्स, दे आर प्रोपोर्शनल। सो हियर ABC में देखिए आप, इट इज राइट एंगल एट B, मींस CB इज द परपेंडिकुलर, AB इज बेस, देन CA इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा CA यानी इसका हाइपोटेन्यूज ABC का। अब AMP का हाइपोटेन्यूज कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AM ये बेस है, MP परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर, AP या PA। सो आई विल राइट हियर PA। CA डिवाइड बाई PA, दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल में देखिए आप AMP और ABC, यहां पर आप देखिए BC इट इज परपेंडिकुलर, सो आई विल राइट BC डिवाइड बाई, अब AMP इसमें परपेंडिकुलर कौन है, MP, BC डिवाइड बाई MP, ये इसका प्रूव बनता है। हो गया, तो ये बहुत आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, चाहे इसकी फिगर नहीं है तो आप देख लीजिए, आप फिगर बना लीजिए नोटबुक पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, एक्चुअली यहां से करते हैं उसको थोड़ा ऐसा, चलो ठीक है यहां से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेज CD and GH are two respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। यानी आपने पहले दो ट्रायंगल्स बनाने हैं ABC एंड EFG, उसमें फिर वो चीजें बनानी है। देखो क्या कैसे बनाएंगे आप, ट्रायंगल्स दो बनाएंगे आप, ABC EFG बोल रहा है, लेकिन यहां पर हम ऐसे बना लिखेंगे इसको FEG, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्यों, अब क्वेश्चन कह रहा है हमें CD एंड GH। CD कहां से है, CD यहां से है, ठीक है, ये D है। GH, G इस फिगर में यहां पर है और H यहां पर होगा फिर, ठीक है, GH। CD एंड GH ये दो बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं, CD भी बाइसेक्टर है, GH भी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर्स किसके, ऑफ एंगल ACB। क्यों, ACB इसका बाइसेक्टर कौन है, CD, दैट मीन जो एंगल यहां पर है ACD ये किसके बराबर आएगा, DCB, ठीक है। इसी तरह से GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE, तो यहां पर जो ये एंगल है FGH इट विल बी इक्वल टू HGE, ठीक है, एंड EGF such that D and H lies on sides, जो DH है, D और H it lies on sides AB and FE, AB and FE of triangle ABC and FEG या EGF respectively, ठीक है। अब वही से क्वेश्चन कह रहा है हमें, also it is given that triangle ABC is similar triangle FEG, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, गिवन है वहां से, तो हमने प्रूव करना है। अब इसमें भी हमने प्रूव करना है पहले, सो वी विल राइट हियर, फर्स्ट वी विल राइट गिवन, what is given, triangle ABC सिंपली आप लिखेंगे इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ऐसे लिखेंगे आप, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल FEG जो वहां से गिवन है। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियरली आर इक्वल, सो आई विल राइट हियर एंगल A, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल F। एंगल B, अब ये चीज भी गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। सिमिलरली एंड एंगल ACB, I will not write C, I will write angle ACB यानी full angle, angle C is equal to angle FGE, FGE, ठीक है। ये चीजें हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, पहला पार्ट हम देखेंगे, सिंपली हम पहले पार्ट में जाएंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे जो करना होगा, CD डिवाइड बाई GH, CD ये तो ये एंगल बाइसेक्टर है, डिवाइड बाई GH मीन्स इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर GH इज इक्वल टू AC इस ट्रायंगल का एक साइड डिवाइड बाय FG, AC डिवाइड बाय FG। तो क्लियरली आपने जो प्रूव करना है ना, पहले देखिए कौन से साइड्स किस ट्रायंगल के, CD डिवाइड बाय GH इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय FG। अगर हम ये ट्रायंगल्स यहां पर कंसिडर करेंगे, फिर ये ट्रायंगल क्योंकि इसी के ये दो साइड्स हैं और ये ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है, इन्हीं के ये दो साइड्स हैं, तो यही दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करेंगे, इसी में हम प्रूव करेंगे ये क्या है
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप दूसरे पार्ट में आप देखेंगे या तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा जो तीसरा पार्ट है, यही जो ट्राइंगल्स हैं ये भी आपने प्रूव करने सिमिलर। तो हम इसको पहली पार्ट में जब प्रूव करेंगे सिमिलर है, तीसरे पार्ट में करने की फिर जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। जब पहले पार्ट में ये प्रूव हो जाएंगे ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, यानी ACD या DCA, आप देखिए पार्ट नंबर 3 इज सिमिलर ट्राइंगल HGF, तो यहां पर भी ये होगा सिमिलर, वहां पर भी वैसे ही करना है। तो ये आप पार्ट खुद करेंगे, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस मैं दो पार्ट दिखाऊंगा यहां से। तो यहां पर देखिए आप प्रूफ यही ट्राइंगल मैं लूंगा जो पार्ट नंबर 3 में है। मैं पार्ट नंबर 1 में मुझे ये दिखा नहीं है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। पहले मुझे क्या करना है, सिंस पहले मैं एक चीज प्रूव करूंगा, मुझे गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये गिवन है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ये गिवन है दैट मीन्स ABC, इसमें हमारे पास फिर क्या चीज गिवन है, ये एंगल ACB इज सिमिलर ट्राइंगल FGE, ये इक्वल है ना, यहां पर हमारे पास गिवन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ठीक। when triangles are similar corresponding angles are equal। तो जब ये एंगल ACB बराबर है FGE, जब फुल एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, क्लियरली 1/2 यानी जो इनके हाफ एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 1/2 ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल FGE, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होगा। तो सी 1/2 ऑफ ACB, अब अगर ACB फुल एंगल है, इसका हाफ ACB का हाफ कौन है, इसका हाफ तो ACD भी है, इसका हाफ DCB भी है, क्योंकि CD जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मींस ये जो ये एक हाफ होगा ये दूसरा हाफ होगा। सिमिलरली यहां पर FGE, इसका जो एक हाफ होगा वो ये है FGH, दूसरा HGE। सो आई विल राइट हियर 1/2 ऑफ ACB, इसके बदले में मैं लिखूंगा यहां पर ACD एंगल, ठीक है। आई विल राइट हियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, अब 1/2 ऑफ FGE इसका हाफ FGH, ठीक है, FGH हो गया। तो ये प्रूव यहां तक प्रूव हो गया। अब मैं यहां पर ट्राइंगल दूंगा, नाउ ऐसे यहां पर लूंगा। अब ये जो ट्राइंगल्स मैंने यहां पर ली DCA एंड HGF, अब मैं यहां पर लूंगा सिंस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, अभी प्रूव हो गया। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे ACD और FGH ट्राइंगल में, ये जो अभी हमारे पास गिवन है एंगल A और एंगल F, या ऊपर है हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है ना, इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, हो गए दो एंगल्स बराबर। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, यही ट्राइंगल DCA सॉरी इज सिमिलर ट्राइंगल HGF, फिर तो ये सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि इन ये एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से होगी। मैं लिखूंगा यहां पर देयरफॉर ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। अब देखिए ये पार्ट नंबर 3 भी यहां पर आपको प्रूव हो गया, पार्ट नंबर 1 भी हो गया प्रूव, दोनों एक साथ, ठीक है, बाय एंगल कंडीशन या एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हो गए प्रूव। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्लियरली यहां पर आप देखेंगे इस DCA में देखिए आप CD एक साइड है, यहां पर आप इसका जो साइड है वो कौन है, GH। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर CD डिवाइड बाई GH इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई FG, AC डिवाइड बाई FG, हैंस प्रूव्ड, हो गया। ये पार्ट नंबर 1 भी हो गया, ये पार्ट नंबर 3 भी प्रूव हो गया आपका। अब पार्ट नंबर 2 जो है, आई थिंक यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में आपने दिखाना है ये, उसमें आपने दिखाना है ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। DCB, अब ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है DCB इज सिमिलर ट्राइंगल HGE, ये प्रूव करना। अब ये भी इसी तरह आसान है, क्योंकि अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, इसमें एंगल B और एंगल E सेम है, क्यों, ये यहां पर गिवन है, हो गया। अब आपने दिखाना है ये जो एंगल है DCB इज इक्वल टू HGE, ये आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है ACB इज इक्वल टू FGE यहां पर गिवन, तो 1/2 ऑफ ACB आएगा 1/2 ऑफ FGE, जो जैसे मैंने यहां पर लिखा 1/2। अगर 1/2 ऑफ एंगल ACB का कौन है, ये भी है ना DCA, ये भी इसका 1/2 ऑफ है, FGH इसका 1/2 ऑफ कौन है, HGE, तो DCA आएगा HGE के बराबर, ये प्रूव आएगा ना। ऐसे जैसे यहां पर मैंने किया इसको प्रूव, वैसे ही आप यहां पर इसको भी कर सकते हैं प्रूव, ठीक है। तो जब दो एंगल्स प्रूव हो गए,
ट्रायंगल के इक्वल है ना, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल कंडीशन। ये आप खुद कर सकते हैं एंड आई होप यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 मैंने एक ही पार्ट में दिखाया, पार्ट नंबर 1, अब पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह आप इसको खुद ट्राई कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आप इसको कर सकते हैं। ओके, एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, it is also easy, not too much difficult, very very easy. See the figure. In the following figure, E is a point on the side CB of produced of an isosceles triangle. अब पहले हमारे पास है isosceles triangle, पता है आपको isosceles triangle, a triangle whose opposite sides are equal. When opposite sides are equal, then opposite angles must be equal. A B C, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB, CB हमारे पास साइड है, इस पर एक पॉइंट E है। कैसे? व्हेन प्रोड्यूस, जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दैट, यहां से आप इसको प्रोड्यूस कीजिए, दैट लेट इट बी दिस पॉइंट E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB व्हेन प्रोड्यूस्ड विद AB, AB clearly it is equal to AC, opposite sides are equal, AB is equal to AC. If AD is perpendicular, if AD यहां से हमारे पास है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर सकता है, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF F कहां है? अभी नहीं है। EF इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी हमें यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है, लाइक दैट। EF परपेंडिकुलर किस पर? AC पर डालना है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, अब ये जो ट्रायंगल यहां पर है, ये ट्रायंगल मैं इसको थोड़ा शेड कर रहा हूं समझाने के लिए, आप मत कीजिएगा। ये ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ECF यानी ये ट्रायंगल, ये सारी ट्रायंगल, ठीक है, ये जो यहां पर ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है, देख लीजिए, गिवन हमारे पास है, in isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, ये गिवन है ना, AB is equal to AC, AD is perpendicular to BC, ये गिवन है, एंड EF is perpendicular to AC, ठीक है, EF is perpendicular to AC, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF, प्रूफ में हम देखेंगे। सो अब यही ट्रायंगल्स दो लेंगे, एक ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, लीजिए आप ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में ABD में और ECF में देखिए, AD परपेंडिकुलर है ना, मीन जो BAD एंगल, BDA एंगल या ADB एंगल, ये कितना आएगा? 90। इसी तरह से EF अगर परपेंडिकुलर है तो ECF में जो EFC एंगल है, ये भी कितना है? 90 है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर सेम एंगल आएंगे। सो आई विल राइट हियर एंगल ADB इज इक्वल टू EFC, एंगल EFC, क्यों? ये दोनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? अब गौर से देखिए, ABD ट्रायंगल, ठीक, ECF ट्रायंगल में, क्योंकि AB किसके बराबर है? AC के बराबर, ये हमारे पास गिवन है यहां पर, ठीक है। व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट व्हाट अबाउट द एंगल्स आर इक्वल, सो व्हाट विल बी अबाउट द एंगल ABD मींस B एंगल, ये किसके बराबर होगा? ACB मीन्स इट इज इक्वल टू एक्चुअली FCE या ECF, है ना, ये दो एंगल्स बराबर हैं, ये जहन में रखिए। सो आई विल राइट हियर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, why? Because opposite angles opposite to the equal sides or
इक्वल। जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स फिर बी और सी है तो सेम एंगल आएंगे। तो जाहिर सी बात है जो एंगल बी है इट इज इन ट्रायंगल ए बी डी, और एंगल सी जो है वो किस ट्रायंगल में है, ई सी एफ ट्रायंगल में है। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। ठीक है, कंडीशन बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हो गया ये प्रूफ। बस अब ये तो हो गए क्वेश्चन आज 3 इंशाल्लाह। बस ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, इनफ है आपके समझने के लिए। अगर आपको समझ आएगा तो काफ़ी बहुत अच्छा है, ये भी काफ़ी है। सो हम इंशाल्लाह इससे आगे आप कल चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।